शुभ प्रभात कक्षा द्वितीय बच्चों, विषय आपका हिंदी प्रथम रिमझिम। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी रिमझिम की पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए बच्चों, इसमें हमारा प्रथम अध्याय ऊंट चला कविता पूरी हो चुकी है और इसी में हम आगे बढ़ते हैं। आज पेज नंबर देखिए आप 8 में। यहाँ पे है आपका अध्याय 2 जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है, ये भालू है और यहाँ पे क्या दिख रही है, गोल बॉल सी दिख रही है, फुटबॉल सी दिख रही है। तो इसलिए पाठ का नाम भी क्या है, भालू ने खेली फुटबॉल। तो इस तरह आज हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। तो देखिए आप भी अपनी पुस्तक खोलकर पेज नंबर 8 में भालू ने खेली फुटबॉल अध्याय पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आप भी। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि सर्दियों का मौसम था। सर्दियों का मौसम मतलब जाड़े का, विंटर का मौसम था और सुबह का वक्त। आपने सर्दियों के मौसम में देखा होगा कि सुबह के वक्त क्या होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चारों ओर कोहरा ही कोहरा। आप भी सर्दियों के मौसम में जब जल्दी बाहर आते होंगे घर से, कमरे से अपने, तो क्या होता है, चारों ओर कोहरा ही कोहरा दिखाई देता है ना। हमें ज़्यादा दूरी पे हम कुछ देखना चाहें तो हमें कुछ नज़र नहीं आता ना, क्योंकि चारों ओर क्या फैला होता है, कोहरा ही कोहरा दिखाई देता है। और एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। और वहाँ क्या था, एक शेर का बच्चा सिमटकर। आप जब सर्दियों के दिनों में सोते हैं तो बच्चों किस तरह से, जब हमें ठंडा लगता है तो हम अपने हाथ पैर एकदम फोल्ड करके सो जाते हैं। तो वो शेर का बच्चा भी अपने हाथ पैर, अपने पैरों को मोड़कर एकदम कैसे बना हुआ है, गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। और फिर इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए लेकिन पछता रहे थे। और सर्दियों के मौसम में तो बहुत ठंडा होता है, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे इधर भालू साहब, जो भालू है वो सैर पे घूमने तो निकल आया लेकिन पछता रहा है, क्योंकि बाहर निकल कर तो क्या होगा, बहुत ठंडा होगा, इसलिए भालू को पछतावा हो रहा था। तभी उसकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। और तभी भालू की नज़र कहाँ पड़ी, तभी भालू की नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। और वहाँ कौन था, जामुन के पेड़ के नीचे था शेर का बच्चा जो गोल मटोल बनकर सोया हुआ था ना। फिर है यहाँ पे आंखें फैलाई, भालू ने आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। और फिर उसने, अब जब हमें कुछ अलग सी चीज़ दिखती है तो हमें क्या होता है, हम उसी को देखते रह जाते हैं। आंखें फैलाई उसने, अपनी आंखें बड़ी करी और अक्ल दौड़ाई और सोचा होगा कि आहा ये क्या है, मुझे तो फुटबॉल मिल गई, ये मुझे फुटबॉल दिख गई। और फिर सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। और अब होता है जब हमें कुछ फुटबॉल दिखे, कोई बॉल दिखे, तो हम सोचते हैं कि इससे हम थोड़ा खेल लें। और फिर भालू को तो क्या है, भालू सर्दी के मौसम में घूमने तो निकल गया था और उसे वहाँ क्या लग रहा था, बहुत ठंडा लग रहा था। और जब हम कुछ खेलते हैं, कुछ भागा दौड़ी करते हैं तो क्या होता है, हमें
गर्मी महसूस होती है ना जब हम भागा दौड़ी करते हैं। आपने कभी भागे होंगे, तेज़ी से भागते हैं तो हमारी हृदय की गति भी तेज़ हो जाती है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और हमें बहुत गर्मी लगने लगती है। तो तब इस कारण भालू ने सोचा होगा कि चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। थोड़ी मैं उछल कूद कर लूँगा तो मुझे क्या होगा, गर्मी महसूस होगी। यदि हम कुछ काम में लगे रहते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। तो इस तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्दियों का मौसम था और सुबह का समय था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा था और एक शेर का बच्चा सिमट कर अपने हाथ पैर फोल्ड कर कर गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। और तभी भालू सैर पर निकलता है और वो घूमने तो निकल जाता है लेकिन वो पछता रहा है। फिर उसकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ती है जहाँ शेर का बच्चा गोल मटोल बनकर सोया हुआ है। और फिर भालू अपनी आँखें फैलाकर देखता है उसे, अपनी आँखें बड़ी कर कर देखता है और अब सोचता है कि आहा, ये तो क्या दिख गया मुझे, फुटबॉल दिख गई और मैं इससे थोड़ा खेल कर गर्मी हासिल करता हूँ। तो इस तरह बच्चों आज आप पेज नंबर 8 एक बार स्वयं से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज आप भालू ने खेली फुटबॉल का जो पहला पृष्ठ है पेज नंबर 8, इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों आज ये काम कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।